हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग माँ कात्यायनी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो बातें हैं, शॉर्ट में हम लोग सुनेंगे। नवरात्रा के छठे दिन हम लोग माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग सब जानते ही हैं। तो नाम कात्यायनी महर्षि कात्यायन के नाम से लिया गया है, जिन्होंने देवी दुर्गा की आराधना की थी। उन्हें शक्ति और सौंदर्य की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन हम लोग करते हैं। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। ये ऋषि कात्यायन की पुत्री ही कात्यायनी थी। वह नवदुर्गा में से एक देवी कात्यायनी है। माँ कात्यायनी को ऋषि कात्यायन की पुत्री कहा जाता है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण में नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया गया था और उन्होंने श्रौत सूत्र, गृह सूत्र आदि की रचना की थी। तो माँ कात्यायनी देवी की एक कथा भी है जो हम लोग सुनते हैं। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया, रंभासुर बन गया, जैसा कि इसमें हम लोगों ने सुना। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो वह काफ़ी चमकीला और तेजमय है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से बाएं ओर के ऊपर वाले भुजा तलवार और नीचे वाले में कमल का फूल है। इसके साथ ही दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाली नर मुद्रा में है। इसके साथ ही माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं। इनका पसंदीदा फूल है गुड़हल। ये भोग लगाती हैं मधु और मिष्टान। इनका वाहन सिंह है।
इनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन तो होती ही है, जहाँ हम जानते हैं कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और सौंदर्य प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। अब माँ कात्यायनी की पूजा के लिए अधिकांशतः चीज़ तो हमारे घर में ही है, क्योंकि हम लोग पहले दिन से ही पूजा किए जा रहे हैं। शैलपुत्री के पूजा के दिन से ही, पहले नवरात्रा से ही, तो हमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमारे घर में ही होंगी। उसके बाद हम लोग अब पूजा की तैयारी देख लेंगे क्या क्या हमारे पास है। तो पहले जैसे हर चीज़ देखना होगा, माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत, फल, मिठाई, शहद, पान, लौंग, बतासा, ये सारी चीज़ें हमारे पास तो हैं ही। उनके लिए हमें अलग से व्यवस्था नहीं करनी होगी, लेकिन फूल तो लाना ही होगा। सारी व्यवस्था करके हम लोग माँ की पूजा करेंगे। तो पूजा करने के पहले हम लोग नहा स्नान ध्यान तो कर ही लेंगे, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनेंगे ही। घर को, मंदिर को, जहाँ पूजा कर रहे हैं, हर जगह साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले कलश की पूजा करेंगे। इसके बाद माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करते हैं। माँ को श्रृंगार करने के लिए माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत चढ़ाने के साथ भोग में फल, मिठाई, शहद आदि चढ़ाएंगे। इसके साथ ही पान में 2 लौंग, बतासा, 1 छोटी इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखकर चढ़ा देंगे। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर माँ की आरती करेंगे और उसके बाद हम माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। और भी मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। उसके बाद माँ की प्रार्थना करेंगे। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। उसके बाद माँ की स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर हम लोग ध्यान करेंगे। वंदे वांछित मनोरार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम, सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी, सवर्ण वर्णा आज्ञाचक्र स्थितां सषष्ठ दुर्गा त्रिनेत्रां, वराभीत कराम खग पदधरां कात्यायन सुतां भजामि, पट्टांबर परिधानां स्मेरमुखी नानालंकार भूषितां, मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्न कुंडल मंडितां, प्रसन्न वदना वल्लवाधरां कांत कपोलां तुगम कुचां, कमनीयां लावण्यां त्रिवली विभूषित निम्न नाभिम। अब हम लोग माँ का स्तोत्र देखते हैं। कंचनाभाम वराभयम पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलां, स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायने शुते नमोस्तुते, पट्टांबर परिधानां नानालंकार भूषितां, सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन शुते नमोस्तुते, परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते, विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्त्री विश्वप्रीता विश्वाचिंता विश्वातीता कात्यायन सुते नमोस्तुते, काम बीजा काम जपानंद काम बीज जप तोषिते, काम काम बीज जप सा दास ता काम काम संतुता, कांकार हर्षिणी काम धन दा धनमाशना, काम बीज जपकारिणी काम बीज तप मानसा, विश्वाचिंता विश्वातीता कात्यायन सुते नमोस्तुते, काम बीजा काम जपानंद काम बीज जप तोषिते, काम काम बीज जप दासक्ता काम काम संतुता, कांकार हर्षिणी काम धन दान
मासना काम बीज जप कारिणी काम बीज तप मानसा। काम कारिणी काम मंत्र पूजिता काम बीज धारिणी काम किम कुं कै कह ठ छ स्वाहा रूपिणी। अब माँ का कवच। कात्यायनौ मुख पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयम पातु जया भग मालिनी। इस तरह से माँ का कवच पढ़ के हम लोग माँ की आरती करेंगे और इस तरह से कात्यायनी माँ की पूजा समाप्त होगी। फिर हम लोग अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की तुम हो महारानी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है तेरे, यह स्थान भी तो सुख धाम है। जय जय अम्बे जय कात्यायनी माता, जय जग माता जय जग की महारानी। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कही योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत हैं कहते। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि कटे मोह माया की। झूठे से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो कोई देख रहे हैं उन्हें धन्यवाद, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक तो लाइक होने पर लोग करता है, फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा।